हाय एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होगी एंड वेलकम इन दिस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 7 ऑफ मेजर थ्योरी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ मेजर के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ आउटर मेजर के बारे में। और मैंने बस हाईलाइट की थी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, उनका प्रूफ अभी हमने नहीं दिया। बट इस वीडियो में हम उन प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी देखेंगे। मेनली हम दो या तीन प्रॉपर्टीज का प्रूफ देखेंगे और अगले आने वाली वीडियोस में बाकी प्रॉपर्टीज का भी हम प्रूफ देख लेंगे। मैं पहली तीन प्रॉपर्टीज यहाँ पर हाईलाइट करूंगा जिनका हम प्रूव करेंगे। पहली प्रॉपर्टी जो थी, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप वहां पर जाइए, उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो थी वो ये थी कि आउटर मेजर अगर हम ले लेंगे किसी भी सेट का, कोई भी सेट ए है और उसका अगर हम आउटर मेजर ले लेंगे तो उसका आउटर मेजर ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होता है। सो उसको हमने ऐसे लिखा था कि आउटर मेजर ऑफ ए इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो फॉर एनी सेट, फॉर एनी सेट ए। दिस वाज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था कि अगर कोई भी आपके पास एम्प्टी सेट है उसका आउटर मेजर ऑलवेज जीरो के बराबर आएगा। दैट इज आउटर मेजर ऑफ फाइव। ओके, दिस इज फाइव इज इक्वल टू जीरो। एंड तीसरी प्रॉपर्टी बता देते आपको। तीसरी प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि अगर कोई भी आपके पास सिंगलटन सेट है, आई होप आपको पता होगा सिंगलटन सेट मतलब जिसमें एक ही एलिमेंट होता है, ऐसे सेट्स का अगर हम आउटर मेजर निकालेंगे तो वो ऑलवेज जीरो के बराबर होता है। दैट मीन्स कि आउटर मेजर ऑफ, अगेन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर आप लिख सकते हैं साथ में कि वेयर ए इज सिंगलटन सेट, वेयर ए इज सिंगलटन सेट। तो ये तीन प्रॉपर्टीज, इन तीन प्रॉपर्टीज का हम आज प्रूव देखेंगे। हालांकि टोटल हमारे पास जो है पांच प्रॉपर्टीज है, लेकिन आज मैं तीन ही प्रॉपर्टीज का प्रूफ दिखा पाऊंगा ताकि वीडियो जो है वो लेंथी ना हो जाए। तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूव करेंगे, जो कि आउटर मेजर ऑफ एनी सेट ए इज नॉन नेगेटिव। इसका प्रूफ हम देखेंगे। इसको प्रूव करने से पहले हमें पता होना चाहिए, ओके, वी प्रूव हियर। सो प्रूफ, we can do proof one. You can see from here. So we know that, we know that um, the outer measure of set A is given as GLB of summation of L of n going from 1 to infinity, where we can say that A is contained in the union of n गोइंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। ये मैंने अच्छी तरीके से समझाया है लास्ट वीडियो में, प्लीज आप देख लीजिए वो वीडियो पहले। फॉर सम काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स, ओके। तो ये हमें पता है, ये पहली चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए आपको। नाउ सिंस, आप ध्यान से देख लीजिएगा कि अगर हम लेंथ निकालेंगे किसी भी इंटरवल की, कोई भी इंटरवल हो आई एन, दैट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। पता ही है हमें, है ना। मैंने पहली जो आई थिंक फर्स्ट वीडियो था वहां पर बताया है। सो लेंथ किसी भी इंटरवल की नॉन नेगेटिव होती है, ठीक है ना। फॉर यू कैन से एन इज इक्वल टू वन, टू एंड सो ऑन। ये जो यहाँ पर एन लिखा है, क्योंकि आई एन है हमारे पास, इंडेक्स में एन है, तो एन इज इक्वल टू वन, टू एंड अप टू सो ऑन। तो अगर लेंथ ऑफ एन इंटरवल जो होता है दैट इज नॉन नेगेटिव, तो देयरफॉर अब आप बता दीजिए अगर हम उन सबका सम करेंगे तो वो भी नॉन नेगेटिव होगा। तो सम ऑफ एल ऑफ आई एन, एन गोइंग फ्रॉम वन टू इंफिनिटी, सॉरी, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। क्लियर। तो सिंपल है। अगर सम हमारे पास जो है वो नॉन नेगेटिव आया, तो अगर हम इनका ले लेंगे क्या, जीएलबी, देन दैट इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है, रियल एनालिसिस में आप पढ़ चुके हैं ये चीजें। तो देयरफॉर वी कैन से the GLB of this quantity summation n going from 1 to infinity L of in
such that बैटरी शायद लो हो रही है. So A is contained in the union of I n. N is going from 1 to infinity. This quantity, so GLV, this is also greater or equal to 0. So from first let us name this first. uh, this is first. तो ये हमें मिल गया नॉन नेगेटिव. इसका मतलब क्या हुआ? आउटर मेजर ऑफ ए फ्रॉम फर्स्ट से आप देख लीजिए. इट इम्प्लाइज दैट आउटर मेजर ऑफ सेट ए इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. You can write here using 1. Okay, तो this proves the first part of your result. अब हम सेकंड पार्ट को प्रूव करेंगे कि आउटर मेजर किसी भी एक नॉन एम्प्टी सेट का अगर हम देखेंगे, देन दैट इज इक्वल टू, सॉरी, आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 0. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस प्रूफ. ओके, प्रूफ 2. um, so to show outer measure of an empty set is equal to 0, um, since, अब आप ही बता दीजिए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? phi is contained in this thing -1 over n and it is 1 over n. देखिए, phi जो है या एम्प्टी सेट, इसकी एक खास बात ये है कि हर जगह पर इसको क्या घुसने की आदत है. कोई भी सेट क्यों ना हो उसके अंदर तो ये होता ही होता है, तो यहाँ पर भी होगा. कोई ऑब्जेक्शन तो है ही नहीं. सेट थ्योरी में हम पढ़ के आ रहे हैं 12th क्लास से, 11th क्लास से, तो ये तो यहाँ पर होगा ही कंटेन. अब अगर ये इसके अंदर कंटेन है, नाउ से इट इज इक्वल टू, इसको एक नाम देंगे, इस वाले को हम नाम देंगे से इट इज आई एन से. ठीक है, आई एन इसको नाम दे दिया. तो अब आप मुझे एक बात बता, एक प्रॉपर्टी है हमारे पास जो कि हम बाद में प्रूव करेंगे. आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ये प्रॉपर्टी हम बाद में प्रूव करेंगे, आपके रिजल्ट का ही एक पार्ट है. कि अगर हमारे पास ए जो है वो कंटेन है बी में, तो देन आउटर मेजर अगर आप ए का ले लोगे दैट इज लेस और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ बी. ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, बाद में इसको प्रूव करेंगे. इस प्रॉपर्टी का मैं यहां पर यूज करूंगा. दैट अगर ये कंटेंट है आई एन के अंदर, तो इट मीन्स दैट अगर हम आउटर मेजर ले लेंगे किसका, इस एम्प्टी सेट का, तो वो क्या होगा? वो लेस और इक्वल टू होगा द आउटर मेजर ऑफ आई एन. ठीक है, अब आउटर मेजर लेना तो आपको आता ही है ना, क्योंकि देख लीजिए आउटर मेजर, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पर बताऊंगा, एक और रिजल्ट जो हम आगे करेंगे. देर इज नो नीड टू वरी. बट ये आउटर मेजर किसका है? आई एन. आई एन क्या है? आई एन इज इंटरवल. तो याद रखिए, जब भी हमें आउटर मेजर निकालना होता है इंटरवल का, वो उस इंटरवल के लेंथ के बराबर होता है. अब आपको मैं बोलूंगा इसकी लेंथ क्या है, वो है 1/n माइनस -1/n. ठीक है, ऐसे आप देख लीजिए इसकी जो लेंथ आएगी, जो लेंथ ऑफ आई एन आएगी, दैट इज इक्वल टू, ये एंड पॉइंट की डिफरेंस होती है ना, वो 1/n माइनस -1/n, वो कितना आएगा? 2/n. तो वो किसके आउटर मेजर ऑफ आई एन क्या आ गया? 2/n के बराबर आ गया. ठीक है, अच्छा, विच गोज टू 0 एज n गोज टू इंफिनिटी. हो रहा है कि नहीं, इस बात को कंफर्म कर लीजिए यहां पर. ऑल्सो, आपको पार्ट फर्स्ट से पता है कि आउटर मेजर ऑफ फाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. किसी भी सेट के लिए आउटर मेजर जो होता है वो नॉन नेगेटिव होता है ना, पहले ही पार्ट में हमने प्रूव किया. सो देयर हम यहां पर क्या करेंगे? यूजिंग स्कीज प्रिंसिपल. स्कीज प्रिंसिपल, स्कीज प्रिंसिपल, जो हमें आउटर मेजर मिल गया इस फाई का, यहां पर देखिए दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस और इक्वल टू 2/n, वेयर 2/n is going to 0 as
एन गोज टू इन्फिनिटी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मुझे आप बता दो, एक हिसाब से जो ये आउटर मेजर है ना इस फाई का, वो फंस रहा है जीरो के बीच में। अब कोई नंबर है, वो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है, लेस और इक्वल टू जीरो है। अब आपका क्या यहाँ पर मतलब आपका क्या लॉजिक है यहाँ पर, वो क्या हो सकता है? ऑब्वियसली जीरो, उसके अलावा नहीं हो सकता है कुछ। इट इम्प्लाइज दैट द आउटर मेजर ऑफ फाई इज इक्वल टू जीरो। तो हो गया आपका सेकंड पार्ट भी प्रूव। अब जल्दी से थर्ड पार्ट को प्रूव करते हैं ताकि आप लोग बोर ना हो जाए। तो खैर, बोर तो नहीं होना चाहिए क्योंकि आप सब्जेक्ट ही वैसा पढ़ रहे हैं, तो इसमें बोर होने की कोई बात नहीं है। सो विल गो प्रूफ नंबर थ्री, प्रूफ थर्ड। ओके, इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि कोई भी अगर हम सिंगलटन सेट ले लेंगे तो उसका आउटर मेजर क्या होगा? उसका आउटर मेजर जीरो होगा। सो लेट अस सपोज दैट अब कोई सिंगलटन सेट लेना है ना, सो ए इज इक्वल टू, सिंगलटन सेट को कैसे लिखते हैं? ऐसे, बी एस सिंगलटन सेट। वैसे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये खुद अपने आप में ही बोल रहा है कि ये सिंगलटन सेट है, बट आपके लिए लिख देते हैं। चलिए, बी एस सिंगलटन सेट। नाउ अब यहां पर सेम आइडिया यूज करेगी जो हमने ऊपर किया इसमें। मुझे बता दीजिए कि क्या ये ए विच इज इक्वल टू एक्स, हाँ, ये कंटेन कर रहा है इसके अंदर? जरा देख लीजिए, क्या ये इसके अंदर कंटेन करेगा एक्स माइनस एप्सलन डिवाइड बाई टू एंड एक्स प्लस एप्सलन डिवाइड बाई टू? करेगा ना कंटेन, है ना? देख लीजिए, अगर समझ नहीं आ रहा है, यहां पर दिखा देता हूं मैं भाई। ये एक लाइन है, और सपोज की तरह यहां पर हमारा क्या है, यहां पर हमारा पॉइंट है विच इज एक्स। ठीक है, विच इज एक्स, ये एक्स है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये एक्स को अगर हम थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाएंगे, मतलब ये अगर उसको ऐड करेंगे एप्सिलॉन बाई टू, तो यहां आएगा ना। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहां आएगा? यहां पर। अब एक्स नहीं कंटेन कर रहा है इसके बीच में, सो ये क्या है? ये एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई टू है, ये एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई टू है। तो एक्स तो आया ना इन दोनों के बीच में, तो यही मैंने यहां पर लिखा। ठीक है, सो ये इसके अंदर कंटेन। अगेन वही प्रॉपर्टी, आपका सेट ए कंटेन कर गया किसी और सेट में, तो देयरफॉर, शाबाश, आउटर मेजर ऑफ व्हाट? ए क्या होगा? लेस और इक्वल टू, से सपोज इसको आई नाम दे दो, इज लेस और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ आई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आउटर मेजर ऑफ आई क्या आएगा? इट इज इंटरवल, तो मतलब आउटर मेजर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दैट इंटरवल, तो इसकी लेंथ क्या आएगी? अब बार बार करने की जरूरत नहीं, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। इसमें से ये घटाओ, तो क्या आएगा? एप्सिलॉन डिवाइड बाई टू प्लस एप्सिलॉन डिवाइड बाई टू, मतलब एप्सिलॉन, तो ये आ गया एप्सिलॉन। ठीक है, एक्स और एक्स तो कैंसिल हो जाएगा ना वहां पर, दिमाग लगा दो अपना। तो देयरफॉर हमें क्या मिल गया? ऑल्सो, एक बार यहां पर फिर से लिख देते हैं, ऑल्सो आउटर मेजर ऑफ ए इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, यू ऑलरेडी नो पहले पार्ट से। सो देयरफॉर यहां क्या हुआ? अब वही चीज फिर से आ गई हमें, आउटर मेजर ऑफ ए इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो बट लेस और इक्वल टू व्हाट? एप्सिलॉन। अब मुझे पता एप्सिलॉन क्या है, ये तो आर्बिट्री है ना, ये तो आर्बिट्री है, ये तो हमने खुद से चूज किया है। सो सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्री, TRARY होता है। ठीक है, एप्सिलॉन इज आर्बिट्री, देयरफॉर लेटिंग एप्सिलॉन टेंड्स टू वेयर? जीरो। सो फिर से वही, एंड यूजिंग व्हाट? अगर आप इतने तेज हो गए हो इसमें, अब आपको समझ आ गया होगा, यूजिंग स्कीज प्रिंसिपल। ओके, स्कीज प्रिंसिपल, वही गेट, क्या मिलेगा हमें दोनों में से? आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।